अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जो कि स्पेशल है और इस रेसिपी का नाम है कुनाफा। तो यहाँ पे हमने कुनाफा बनाने के लिए अब हम कुनाफा बनाने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 3 पाव दूध और ये हमारी सेवियाँ हैं 1 पैकेट और ये नींबू है, नींबू भी डालेंगे कुनाफे में। और ये है हमारा बिल्कुल ही पिद्दू सा छोटू सा ये मक्खन जाएगा कुनाफे में। जी गाइस, तो देखिए अब मैंने सेवइयों को बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने पतला पतला इसे बिल्कुल छोटा छोटा इसे मैंने चॉप कर लिया है। हाथों से ही बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने चॉप किया है सेवइयों को अपनी, आप देख सकते हैं। अब हमें अपना दूध तैयार करने लगे हैं। इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। ये डाले हैं हमने 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए हम बीटर की मदद से इसे बीट कर रहे हैं ताकि हमारी जो है ना कॉर्नफ्लोर नीचे ना बैठ जाए। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि आपकी दूध में गुठलियाँ ना रह जाए। फिर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है, जैसे मैं रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसे हिलाई जाना है और मीडियम फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे रख के आपने इसे अच्छी तरह पकाना है। फिर ये है हमारे पास चीज़, इसमें जाएगी चीज़ दूध को। तो जनाब ये देखें हमारी इधर चीज़ है। ये हमारी चीज़ जो है वो फ्रीज़र की जमी हुई है, इसलिए हम इसे छुरी से काट रहे हैं। और अब हम इसे काटने के बाद इसे हम ऐड करेंगे अपने दूध में। ये देखें अब हम अपनी मोज़रेला चीज़ को हम दूध में ऐड कर रहे हैं। जनाब देखिए हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अपनी चीनी डाल रहे हैं। चीनी डाल के आपने अच्छी तरह इसे हिलाना है, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि चीनी भी दूध में मिक्स हो जाए अच्छी तरह, बिल्कुल ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से। तो जनाब ये देखें हमारा क्रीमी मिल्क जो था हम बना रहे थे कुनाफा के लिए, ये रेडी हो चुका है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी क्रीमी आई है। इधर हमने एक अपना पैन ले लिया है पतीली और इसमें हमने अपना ऑयल ऐड किया। ये अब हम डालने लगे हैं अपना मक्खन। ये चला गया मक्खन, ये हमने अपने फ्लेम पे रख दिया अपना घी और मक्खन। अब ये पिघलेगा, आपके सामने पिघलने शुरू हो गया है। ये देखें जो हमने अपनी सेवइयाँ चॉप की हुई रखी थी छोटी छोटी तोड़ के, अब हम इसमें अपने मक्खन में डालने लगे हैं। ये देखें हमने सेवइयों को डाल चुके हैं और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इस तरह से मिक्स करना है अच्छा, ताकि जो ये घी सेवइयाँ घी और मक्खन को ना पी ले, अपने अंदर जज्ब कर ले। ये अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपनी चीनी। ये हमने ऐड की है चीनी 2 टेबल स्पून। ये देखिए ये अब हम इसकी लेयरिंग करने लगे हैं अपने कुनाफे की। ये देखिए आपने लेयरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि अच्छी तरह अपनी लेयरिंग को इस तरीके से प्रेस करना है ताकि सारी सेवइयाँ बैठ जाए नीचे आराम से। ये देखिए अब हम अपना इसमें दूध डालने लगे हैं। अब हमने ये देखें अब हम दूसरी लेयर डाल रहे हैं। इसकी पहली लेयर हम डाल चुके हैं। अब ये सेवइयों के हम दूसरी लेयर डाल रहे हैं। तो जनाब हम इधर बनाने लगे हैं अब चाशनी। ये आप देख सकते हैं हमने पानी और चीनी लिए हैं इधर और हमने इसकी चाशनी बनानी है अच्छी तरह के। आप देख सकते हैं ये उबाल आ रहा है बीच में। हमने इसमें एक चम्मच नींबू डाला है। ये हमारा कुनाफा हो चुका है तैयार और अब हम इसे कर रहे हैं डेकोरेट। ये देखें मैंने बादाम लगाए हैं इसे डेकोरेट अच्छा सा दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए इसमें हमने बादाम लगाए हैं। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से पिस्ता भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसमें बादाम लगाए हैं क्योंकि मुझे पिस्ता इतना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मुझे बादाम पसंद है, इसलिए मैंने इसमें बादाम डेकोरेट किए हैं। मैंने सोचा बादाम से डेकोरेट करती हूँ। और ये देखिए आपके सामने कितना अच्छा डेकोरेट हो चुका है। ये फुल पिक आपके सामने है। और अब हम डालने लगे हैं अपनी चाशनी जो हमने तैयार की थी पहले ही। ये हल्के हल्के बस थोड़ा चाशनी डालनी है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाशनी डालनी है आपने।
ये देखें तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, कितना मीठा है, कितना लजीज है। और इसकी आप देख सकते हैं हमने इसकी 3 लेयर्स बनाई हैं। तो आप बीच में क्रीमी और बीच में आप सबसे नीचे हमने सेवियों की लेयर है, उससे ऊपर क्रीम की लेयर है, उससे ऊपर सेवियों की लेयर है। और आप देख सकते हैं इतनी क्रीमी है, इतनी जूसी है, ये इतना टेस्टी है। आप बनाएं, आप खा के देखें इस कुनाफे को, आप मुझे दुआएं देंगे।